वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑफ इनहेरिटेंस का 4 पार्ट यूकैरियोट्स। इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। फ्रेंड्स, यूकैरियोट्स में ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब जटिल होता है इनका ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो डीएनए की पैकेजिंग है न्यूक्लियस के अंदर, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। There is a set of positively charged basic protein called histone. Eukaryotes. Friends, this is set eukaryotes. Eukaryotes means friends हम लोग हमारे न्यूक्लियस में एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो बेसिक प्रोटीन होता है, बेसिक प्रोटीन मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन बोलते हैं। A protein acquires charge depending upon the abundance of amino acid residue with charge side chain. अब फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि अब किस प्रोटीन में कैसा चार्ज होगा, किस प्रोटीन में कैसा चार्ज होगा, वो किस पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि वो जो प्रोटीन है वो किस टाइप के एमाइनो एसिड से बना है और उस एमाइनो एसिड की जो साइड चेन है उसमें क्या चार्ज है, जो साइड चेन है उसमें क्या चार्ज है। हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक एमाइनो एसिड रेसिड्यूज लाइसिन एंड अर्जिनिन्स। फ्रेंड्स, इसको बताने से पहले एक लाइन में बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेनली क्या होता है कि प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है और कई सारे एमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और जो एमाइनो एसिड है उसकी साइड चेन जो होती है उसमें क्या चार्ज प्रेजेंट होता है, उसी पर डिपेंड करता है कि प्रोटीन का चार्ज क्या होगा। फ्रेंड्स, ये होता है कि हिस्टोन जो है हमारा, जो हिस्टोन है वो पॉजिटिव चार्ज करता है और पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन पर क्यों आया, इसको अब हम समझते हैं इस लाइन में। ओके, हिस्टोन आर रिच द बेसिक एमिनो एसिड लाइसिन एंड अर्जिनिन। ये बोल रहा है कि लाइसिन एंड अर्जिनिन। फ्रेंड्स, ये बोला है जो हिस्टोन होता है वो कौन सा अमीनो एसिड से बना होता है, लाइसिन और अर्जिनिन से। बोथ द एमिनो एसिड रेसिड्यूज कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन। फ्रेंड, ये बोला ये जो लाइसिन और अर्जिनिन है, इनकी जो साइड चेन होती है उस पर क्या मिलता है, पॉजिटिव चार्ज मिलता है। फ्रेंड्स, लाइसिन और अर्जिनिन पर पॉजिटिव चार्ज, इनके साइड चेन पर पॉजिटिव चार्ज मिलता है। इसी की वजह से हिस्टोन क्या होता है, हिस्टोन होता है उसका चार्ज पॉजिटिव होता है। हिस्टोन और ऑर्गेनिस्ट to form a unit of 8 molecules called as histone octamer. फ्रेंड, ये बोल रहा है हिस्टोन और अब क्या होता है, 8 मॉलिक्यूल्स। अब क्या होता है कि जो 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं हिस्टोन में वो आपस में मिल जाते हैं। 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं हिस्टोन में और वो आपस में मिल जाते हैं और मिल करके क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। अब देखते हैं, द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called न्यूक्लियोसोम। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोसोम। फ्रेंड्स, अब हमको ये तो पता है ना कि जो डीएनए है वो निगेटिवली चार्ज करता है और जो ये हिस्टोन है वो पॉजिटिवली चार्ज करता है। तब क्या होगा, जब निगेटिवली चार्ज करेगा डीएनए और पॉजिटिवली चार्ज करता है हिस्टोन, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। ओके, तो देखिए इस लाइन का निगेटिवली चार्ज ऑफ डीएनए, जब डीएनए निगेटिवली चार्ज करता है वो व्रैप्ड, घूमा हुआ होता है। फ्रेंड्स, ये बोल रहा है कि न्यूक्लियस कब बनता है, न्यूक्लियोसोम कब बनता है, न्यूक्लियोसोम तब बनता है फ्रेंड्स जब निगेटिवली चार्ज जो डीएनए है वो व्रैप्ड हो जाता है, मतलब घूम जाता है पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर। फ्रेंड, ये दिखा रहा है कि 6.4 में फिगर देखते हैं। तो अब हम फिगर देखते हैं, ये जो लाइन है वो अप्लाई करते हैं फिगर पर, फिर आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अट्रैक्शन हो रहा है। ये डीएनए हमारा, ये जो घूमा हुआ है ये डीएनए है, ये
डीएनए जो होता है वो निगेटिवली चार्ज करता है, और ये हिस्टोन है हमारा जो पॉजिटिवली चार्ज कर रहा है। ओके, अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ और ये जो डीएनए पूरी तरफ से रैप्ड हो गया, मतलब घूम गया। अब हम घूम गया और इससे स्ट्रक्चर बना न्यूक्लियोसोम का। फ्रेंड, आप बोलते थे कि इतना छोटा सा न्यूक्लियस है हमारा, ओके, और इतना बड़ा डीएनए है। तो अब हम यही कहते थे ना, अब जैसे हमारा था डीएनए कितना था, 2.2 मीटर था, और न्यूक्लियस कितना था, 10⁻⁻6 मीटर था। तो फ्रेंड, अब हम लोग बोलते थे कि इतना छोटा सा न्यूक्लियस में 2.2 मीटर का डीएनए कैसे इसमें एडजस्ट हुआ, कैसे इसके अंदर आया। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या होता है, ये घूम जाता है। फ्रेंड्स, ये जो पेन होता है, ये आप पेन देख रहे हो, इस पेन के अंदर एक स्पाइरल एक आती है। वो पेन मेरे पास है नहीं इस टाइम। वो स्पाइरल पेन आती है जो स्पाइरल कर करके इसमें स्ट्रील आती है, वो स्पाइरल करके इसमें डाल दी जाती है। वो स्पाइरल करके इसी तरह से इसमें डीएनए होता है। फ्रेंड्स, ऐसे ये देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये ऐसे 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 हमारा डीएनए घुमा हुआ है। कोई भी चीज गोल, यहाँ देखिए ये न्यूक्लियस है हमारा, और देखिए ये हमारा डीएनए है। स्प्रिंग शेप में इसमें अरेंज रहता है। जो डीएनए होता है वो क्वाइड होगा, मतलब घुमा हुआ होगा, तभी वो न्यूक्लियस के अंदर फिट होगा, वरना नहीं होगा। वो स्ट्रेट डालेंगे इतने छोटे से न्यूक्लियस में, तो फिर कैसे वो होगा, क्योंकि डीएनए तो हमारा 2.2 मीटर है ना, और न्यूक्लियस 10⁻⁻6 मीटर है। इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे जाएगा, तो वो क्वाइल्ड होता है, घुमा हुआ होता है। इस वजह से फ्रेंड, डीएनए जो होता है वो अरेंज होता है या पैक होता है न्यूक्लियस के अंदर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। फ्रेंड्स बोला, अब ये टाइपिकल न्यूक्लियोसोम, ये बोल रहा है कि फ्रेंड, अब एक जो न्यूक्लियोसोम है उसके अंदर कितना बेस पेयर मिलेगा, डीएनए हेलिक्स के 200 बेस पेयर मिलेगा। ओके, 200 बेस पेयर मिलेगा डीएनए हेलिक्स। अब आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। आप देखिए फ्रेंड्स, एक स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटिन। फ्रेंड्स, ये बोला क्रोमैटिन, कई सारे न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्रोमैटिन है, ये बोल रहा है रिपीटिंग होता है, न्यूक्लियोसोम रिपीटिंग होता है। ये बोल रहा है फ्रेंड्स, ये जो क्रोमैटिन है उसके अंदर न्यूक्लियोसोम कई बार रिपीट होता है। फ्रेंड, इसको हम थोड़ा ड्रॉ करके बताते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ये रहा हमारा न्यूक्लियस, और ये रहा हमारा क्रोमैटिन। क्रोमैटिन थ्रेड लाइक होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे होता है, धागे की जैसा होता है। और ये बोल रहा है कि इसमें जो क्रोमैटिन के अंदर जो न्यूक्लियोसोम होते हैं कई बार रिपीट होते हैं। तो न्यूक्लियोसोम ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ न्यूक्लियोसोम, यहाँ 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 यहाँ, हर तरफ ये रिपीटिंग हो रहे हैं। ओके, जस्ट लाइक मोती का माला, राइट। ओके, ऐसे अरेंज होता है। ये बोले है ना, ये जो क्रोमैटिन है उसके अंदर न्यूक्लियोसोम कई बार रिपीट होता है। ये है न्यूक्लियोसोम हमारा, कई बार रिपीट होता है, और क्रोमैटिन हमारा थ्रेड लाइक, धागे के जैसा न्यूक्लियस के अंदर होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड। देखिए फ्रेंड, अभी हमने आपको बताया थ्रेड लाइक होते हैं स्ट्रैंड, कलर बॉडी सीन इन न्यूक्लियस। फ्रेंड, ये बोल रहा है कि जो इनकी थ्रेड लाइक स्ट्रैंड होती है, बॉडीज होती है, वो कलर्ड होती है। फ्रेंड, ये देखिए, ये देखो, ये कलर्ड होती है। इनकी बॉडी जो होती है वो कलर्ड होगी।
वो कलर्ड होगी। ओके फ्रेंड्स, क्रोमैटिन को हम यहाँ बॉडी ऑन स्ट्रिंग बोल सकते हैं। बॉडी ऑन स्ट्रिंग का मतलब होता है कि मोतियों का माला। आप इससे याद कर सकते हो कि हमारा जो है मोतियों के माला के जैसा होगा, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। ओ, ये तो हो चुका। The nucleosome in chromatin are seen as a braid on string. फ्रेंड्स, ये देखिए, braid on string, मोतियों का माला। Structure when viewed under electron microscope 6.4। फिगर में देखते हैं। पहले ये लाइन बोल क्या रही है, पहले समझते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फ्रेंड्स ये बोल रहा है जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियस को देखेंगे तब उसमें हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, मोतियों की माला के जैसा। फ्रेंड ये ऐसे ही है पूरा, ऐसे जैसे हमने आपको बताया, लेकिन माइक्रोस्कोप में हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। ये हमारा रहा क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन है हमारा, और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोसोम है। ओके, जैसे हमने बताया वैसे ही है, ये क्रोमैटिन है और ये हमारा न्यूक्लियोसोम है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। द ब्रेड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, मोतियों के माले के जैसा स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन, क्रोमैटिन में इज पैक्ड टू फॉर्म ए क्रोमैटिन फाइबर दैट आर फर्दर coiled and condensed at metaphase stage of cell division to form a chromosome। फ्रेंड्स ये बोल रहा है क्रोमैटिन पैक्ड होगा, फर्दर पैक्ड होगा, क्रोमैटिन फर्दर पैक्ड होगा, मतलब पास पास आ जाएगा, तब इससे क्या बनेगा, इससे क्रोमैटिन फाइबर होगा, इससे इसमें और ज़्यादा कॉइलिंग होगा और ज़्यादा कंडेंस्ड होगा और ज़्यादा पास पास आ जाएगा, तो इससे क्या बनेगा, इससे क्रोमोसोम बनेगा। इसको हम थोड़ा सा फिगर से देखते हैं। ये हमारा बीट्स ऑन स्ट्रिंग है, ओके, और ये पैक्ड होगा, और ये पैक्ड होगा, फिर क्या होगा, क्रोमैटिक फाइबर होगा। क्या हुआ फ्रेंड, ये हुआ क्रोमैटिन फर्दर पैक्ड होगा और ये और पास आ जाएगा, इससे क्या बनेगा, ये पैक्ड होगा और ये पास पास आ जाएगा, इससे क्या बनेगा, क्रोमैटिन फाइबर बनेगा, क्रोमैटिन फाइबर बनेगा। इसमें और ज्यादा कॉइलिंग होगा और ज्यादा कंडेंस्ड बनेगा। कॉइलिंग होने के बाद क्या होगा, क्रोमैटिन फाइबर में कॉइल्ड होगा, कॉइल्ड कंडेंस होगा, और फिर क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा। ओके ओके, इस लाइन में ये बताया जा रहा है। फ्रेंड्स हमें ये याद रखना है कि जो क्रोमैटिन फाइबर के अंदर कंसेशन है, क्रोमैटिन फाइबर के कंसेंसेशन से ही क्या बनता है, क्रोमोसोम, और ये कब बनता है, जब मेटाफेज और सेल डिवीजन स्टेज हो, मेटाफेज स्टेज और सेल डिवीजन हो। फ्रेंड अब मेटाफेज क्या है, मेटाफेज क्या है, मेटाफेज एक सेल डिवीजन की स्टेज होती है जो 4 सेल डिवीजन की स्टेज होती है। सेल डिवीजन की कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो हम ये बोलेंगे कि मेटाफेज सेकेंड स्टेज है, वहां हमें क्रोमोसोम बनता हुआ दिखेगा। ये क्रोमोसोम जो है सेकेंड स्टेज है मेटाफेज का, मेटाफेज। ओके, मेटाफेज से सेकेंड स्टेज है जहां हमें क्रोमोसोम बनता हुआ दिखेगा। अब हम बोलते हैं, जब हम किसी नॉर्मल सेल को देखते हैं
फ्रेंड किसी हम नॉर्मल सेल को देखेंगे, जब वो डिवाइड नहीं होने वाला रहता है, उसमें जब हम न्यूक्लियस को देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, क्रोमेटिन पर। तब जब सेल डिवाइड होने वाला होगा, मतलब हमें मेटाफेज स्टेज में न्यूक्लियस को देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, क्रोमोसोम दिखेगा। ओके फ्रेंड्स, मेटाफेज स्टेज में जब हम न्यूक्लियस को देखेंगे तो हमें क्या दिखता है, क्रोमोसोम दिखेगा। फ्रेंड एक नीट का क्वेश्चन भी बन जाएगा यहाँ से कि सेल डिवीजन की वो कौन सी स्टेज है जहां पर हमें क्रोमोसोम दिखेगा। नीट का क्वेश्चन बन जाता है कि जो सेल डिवीजन है, ये जो सेल है, सेल डिवीजन की वो कौन सी स्टेज है जो जहां हमें क्रोमोसोम दिखेगा। तो कहाँ दिखता है हमें क्रोमोसोम, मेटाफेज सेकेंड में। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन at higher level require additional set of protein that collectively are referred to as non-histone chromosomal NHC protein। फिर ये बोल क्या रहा है, क्या होता है, क्रोमैटिन जो होंगे वो कंडेंस होंगे, पैक्ड होंगे, पास पास आएंगे। तो क्रोमैटिन की पैकेजिंग के लिए कुछ प्रोटीन की जरूरत पड़ती है और उन प्रोटीन को बोला जाता है NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ओके, देखिए यहाँ का लाइन, द पैकेजिंग ऑफ DNA रिक्वायर एडिशनल प्रोटीन कंसिडर रिफर टू एस। फ्रेंड ये बोल रहा है ना, कंटेन वो होता है कि क्रोमैटिन जो होंगे वो कंडेंस होंगे, पैक होंगे, पास पास आएंगे क्रोमैटिन की पैकेजिंग के लिए। क्रोमैटिन की पैकेजिंग के लिए देखिए, पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन की पैकेजिंग के लिए वो पास पास आएंगे। इनकी पैकेजिंग के लिए क्या होगा, प्रोटीन की जरूरत होती है और उन प्रोटीन को क्या बोला जाता है, NHC बोला जाता है। ओके, In a typical nucleus, some region of chromatin are loosely packed and strand light and are referred to as euchromatin। फिर से बोला टिपिकल लूजली पैक्ड, ये बोला है क्रोमैटिन के कुछ रीजन होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं जो लूजली पैक होते हैं, उसकी स्ट्रैंड लाइट होती है, जो लूजली पैक्ड होते हैं और उनकी स्ट्रैंड लाइट होती है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा क्रोमैटिन है और ये वो पार्ट है जहां लूजली पैक्ड है, लूजली पैक है। ओके, ये हमारा क्रोमैटिन है, ये हमारा क्रोमैटिन है, ये न्यूक्लियस है। ओके, ये पार्ट है जो लूजली पैक है। और स्ट्रैंड लाइट की बात कर रहा है, तो स्ट्रैंड लाइट का मतलब जब न्यूक्लियस में कलर को डालेंगे हम, जब न्यूक्लियस में कलर को डालेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसको स्ट्रैंड लाइट का मतलब होता है कि इसको हम कलर डालेंगे, स्ट्रैंड लाइट है और स्ट्रैंड लाइट है। स्ट्रैंड लाइट का मतलब होता है कि हम न्यूक्लियस में जब कलर डालेंगे तो जो ये फ्रेंड ये वाला जो लूजली पैक्ड है, ये वाला रीजन जो होता है ये कम लेगा कलर, ये कलर जब हम डालेंगे न्यूक्लियस में तो ये कम कलर देगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये यही बोल रहा है कि उसको हम यूक्रोमैटिन बोलते हैं। जब हम क्रोमैटिन का ऐसा रीजन जो लूजली पैक होता है, क्रोमैटिन का ऐसा रीजन जो लूजली पैक होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, यूक्रोमैटिन बोलेंगे। ओके, the chromatin that is more densely packed and strands dark are called a heterochromatin। हेट्रोक्रोमैटिन फ्रेंड ये बोला है कि क्रोमैटिन का वो रीजन जो डेंसली पैक है, जो डेंसली पैक है होता है, उसमें स्ट्रैंड भी डार्क होगा। जब इसमें डेंसली पैक्ड है तो इसमें स्ट्रैंड भी डार्क होगा और उसको बोला जाता है हेट्रोक्रोमैटिन। यहाँ फ्रेंड ये 2 टाइप्स के क्रोमैटिन हो गए, कौन कौन से, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। फ्रेंड्स ये जो यूक्रोमैटिन है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है
ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव प्रोटीन होता है फ्रेंड। जैसे ये डीएनए से आरएनए जब बनता है, यूक्रोमेटिन है उसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है। डीएनए से, अगर डीएनए से आरएनए बनेगा फ्रेंड्स, अगर डीएनए से आरएनए होगा तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ये यूकेरियोट्स से होता है, जो यूक्रोमेटिन जो होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव प्रोटीन होता है। यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन वेयर इज हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव। ये बोल रहा है फ्रेंड्स, ये जो यूक्रोमेटिन जो होता है, यूक्रोमेटिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है क्या बनाने के लिए, आरएनए बनाने के लिए, क्योंकि वो लूजली पैक होता है तो वो ज़्यादा एक्टिव होगा। पर जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा क्योंकि वो डेंसली पैक्ड होगा। ओके, यूक्रोमेटिन जो होता है फ्रेंड वो लूजली पैक्ड होगा और हेट्रोक्रोमेटिन जो होगा डेंसली पैक्ड होगा। ओके, वो इसलिए इनएक्टिव होगा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। इसलिए यूकेरियोटिन जो होता है वो आरएनए बनाने के लिए आरएनए बनाने के लिए वो यूक्रोमेटिन यूज होता है। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे